तो मानसून सत्र का चौथा दिन है आज और आज भी खूब घमासान हो रहा है। अभी अपडेट आपको बता दें कि 4 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन जो सियासी घमासान है वो खूब देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने संकेत दिए हैं कि वो चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे, इसको लेकर के खूब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। साथ ही साथ जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई 2 बजे एक बार फिर से जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव से क्या बात करें जिनके बाप ही घोटालेबाज है और अपराधी है। ऐसे में सदन में हो हंगामा होने लगा। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि जब सरकार को सभी कुछ अपने तरफ से करना है, पहले वोटर सरकार चुनते थे लेकिन अब सरकार वोटर्स चुन रही है, ऐसे में चुनाव कराने का फायदा ही क्या। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए और अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले वोटर सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स चुन रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना, और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी ही बात थी, चिट भी उनका पट भी उनका, तो फिर चुनाव ही क्यों कराना, हम चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। चौथे दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हंगामा बाहर भी देखने को मिला और सदन के अंदर भी। जैसे ही 11 बजे शुरू होता है सदन की कार्रवाई, जैसे ही भारी हंगामा होता है और तेजस्वी यादव बोलते हैं, और तेजस्वी बोलने के बाद जब हंगामा बरपने लगता है तो तू मैमे की स्थिति बन जाती है। तू मैं की स्थिति की जहाँ तेजस्वी बोल रहे थे, उसके बाद जवाब दे उधर से जहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से सम्राट चौधरी ने उन पर एक तरीके से कहा कि जो लोग इस तरीके का बात कह रहे हैं, जिनके बाप खुद एक तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे, उनसे क्या बात करें। तो इस तरीके के बयानबाजी जो है, चाहे बाहर आप कह लीजिए प्रतीकों के बाहर भारी प्रदर्शन होता है, फिर अंदर जिस तरीके पहले बार सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया, 2 बजे तक जैसे शुरू होता है उसके बाद फिर से उस बात कहला विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव फिर से बोल रहे थे और वहीं यहाँ तक कि पोलिटिको जो अंदर वहाँ सदन के अंदर जो है एक तरीके से दोनों में तनातनी होती है, विधायकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तनातनी, जबरदस्त तनातनी देखने को मिलता है उस सम्राट चौधरी के बयान को लेकर। उसके बाद दोनों तरफ से फिर सदन को 4 बजे तक स्थगित कर दिया। एक तरफ विधान परिषद, जहां राबड़ी देवी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ भी एक जोरदार हंगामा होता है और कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो दोनों सदनों में, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद में, अनिकेत बहुत सारे हंगामा जिस तरीके से एफआईआर को मुद्दे पर जिस तरीके से करे कि सरकार जहां पहले वोटर लिस्ट बनाती थी अब जाकर खुद बनवाना पड़ रहा है। तो ये स्थिति उन गरीबों, अति पिछड़े और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि वोट कटे, वहां तक लोग पहुंच ही ना पाए। क्योंकि जो जिस तरीके से सीमांचली इलाका में बाढ़ की स्थिति है, गंगा अपने उफान पर है और वहां इस तरीके से जहां डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, ये जानबूझकर जनता को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए हम सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन ये सरकार जो है सदन से भाग रही। उनका यहाँ तक भी ये कहना था कि उन्होंने सदन में ये कह दिया कि अगर हम भी नेता बने हैं, चाहे लोकसभा में जो भी नेता बने हैं, चाहे विधायक जो भी सांसद बने हैं, तो सब फर्जी हैं। इसका मतलब जिस तरीके से फर्जी कटौती कह रही है, पुनरीक्षण में निर्वाचन आयोग के फर्जी लोगों को निकाला जा रहा है, तो फिर अगर मुख्यमंत्री भी जो बने हैं वो भी क्या फर्जी तरीके से बन पाए, हम विधायक बने तो फर्जी तरीके से बन पाए। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या जो वोट देते हैं वो सब फर्जी है। तो इस विपक्ष जो आरोप बार बार लगा रही है कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और सदन में इस स्तर पर चर्चा भी नहीं हो रही है, ये लोकहित का मामला है, लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। हम बार बार ये कहना है कि अगर किसी भी कीमत पर अगर सरकार चर्चा नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे, ये विपक्ष के नेताओं के द्वारा बार बार कहा जाए। आज देखा जिस तरीके से सदन में जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है विधानसभा में, वहां शुरू होते ही फिर हंगामा होता है, फिर सदन 2 बजे तक के लिए अब 4 बजे तक हो गया है और नेता प्रतिपक्ष बाहर निकलकर भी उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा कि देखिए सरकार है कि जो कर रही है जानबूझकर, जो बिहार के हित के जनता के हित में है, इसलिए सदन नहीं चलने देना थी। इतना ही होता तो चर्चा कराती और चर्चा कराकर इस पर पाबंदी लगाती। इस पर होना चाहिए कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होने के बाद इस पर प्रस्ताव पर पारित करना चाहिए सरकार की तरफ से और ऐसे कार्यों पर रोक लगनी चाहिए, इस प्रस्ताव को केंद्र से भेजना चाहिए।
लेकिन सत्ता पक्ष की तरह ये कहा जा रहा है कि ये हमारा मामला नहीं है, केंद्र से रिलेटेड मामला है, ये निर्वाचन आयोग का मामला है, उसमें अब दखल नहीं दे सकते हैं। वो ये जहां सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर सबजुडिस है और वहां भी ये मैटर चल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट। लेकिन राजीव, एसआईआर को लेकर के एक बड़ी अपडेट जिस तरीके से सामने आई है कि समय सीमा बढ़ाई गई है, जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो घमासान है वो थमता हुआ नजर आया है। हालांकि जो वोटर्स है उनके लिए राहत की बात है और बयान भी सामने आया चुनाव आयोग की तरफ से कि जिनका भी नाम कटता है, अगर जिनका नाम कट रहा है तो नाम वापस जुड़ भी जाएगा, लेकिन जो प्रावधान है वो पूरे करने होंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन 11 डॉक्यूमेंट्स को मांगा जा रहा है, क्या हर बिहार के नागरिक के पास वो 11 डॉक्यूमेंट्स है, ये भी बड़ा सवाल उठाया है। और आधार कार्ड को लेकर के भी सवाल उठाया है कि आधार कार्ड से बाकी सब कुछ हो रहे हैं, तो फिर इसमें आधार कार्ड को क्यों नहीं लाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से डेट बढ़ाया गया, दूसरे चरण करने की बात कही गई। पहले चरण का जो है 25 तारीख का डेट, ये कहा गया 25 तारीख को खत्म होगा, लेकिन अब दूसरा चरण भी होगा, ये भी कहा गया निर्वाचन आयोग की तरफ से। देखिए, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उस पर विवाद आज नया नहीं है, इससे पहले कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने इस पर एक तरीके से निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा है कि जब आधार कार्ड अब हर एक चीज में मान्य करते हैं, चाहे वो पासपोर्ट बनाना हो या आपको किसी को सिम लेना हो या फोन से संबंधित कुछ भी हो, तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब जिस डॉक्यूमेंट में कहा जो 11 डॉक्यूमेंट है उसमें आप आधार कार्ड रखते नहीं है और फिर अन्य चीजों में अनिवार्य करते हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? तो इसको लेकर भी सदन में बार बार इस पर कहा जा रहा है कि जो निर्वाचन आयोग जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसमें डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। 2003 के बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, तो लोगों को जानबूझकर परेशान और लोगों को वोटर लिस्ट से इसलिए काटा जा रहा है कि जो वोट बैंक है, जो हमारे तरफ जो वोट देते हैं लोग, उनका नाम काटा। ये इस तरीके का आरोप विपक्ष लगा रही है, ये जानबूझकर इस तरीके का काम। लेकिन सत्ता पक्ष के अगर बात करें, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है, सफाई देने की बात की कि जो 19 लाख लोग मर गए हैं उनका नाम कटा, 20 लाख जो बाहर है उनका नाम कटा, बहुत लोग 10 लाख लगभग लोग हैं जो डबल नाम दो जगहों पर हैं, तो उनका ऐसे काटा। तो ऐसे लोग हैं, ना कि किसी को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर किसी का नाम कटना तो 25 तारीख के बाद आप बाकायदा उस पर आप एक तरीके की कंप्लेन कर सकते हैं, बाकायदा उस पर क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग की तरफ ये भी सफाई दे रही है, लेकिन अब विपक्ष जो है ये मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रही है कि आप जानबूझकर इस मानसून सत्र में, जहां इस समय खेती बाड़ी का समय है, जहां जलस्तर गंगा का बढ़ा हुआ है, जिन इलाकों में डूबने की स्थिति है, वहां ये कैसे संभव है? वो कह रहे कि जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे वो कहीं ने उसमें आधार कार्ड का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन आधार कार्ड आप हर एक चीज में मांगते हैं। तो विपक्ष जो है इस बात को लेकर बार बार कह रही है कि जो ये जानबूझकर पुनरीक्षण का काम आप अभी क्यों करा रहे हैं, इलेक्शन के बाद कराइए। जब पहले कराया गया था तो 2003 तो उस समय 2 साल लगे थे। उनका कहना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनते उस समय पुनरीक्षण का काम में 2 साल समय लगता, अभी कैसे 25 दिन में ये सब काम हो रहा है? ये इसका मतलब ये है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि कुछ लोगों का वोटर काटा जाए वोटर आईडी से, कि जिससे वोट ना दे पाए। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर हम बिहार की जनता में जाएंगे और वहां विचार रखेंगे और कहेंगे अगर ऐसा नहीं होगा, अगर बातें नहीं मानते तो हम चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। इसको लेकर सभी एक तरीके दलों के द्वारा प्रतिक्रिया भी दी गई। सत्ता पक्ष करिए कि जानबूझकर ये हार चुके हैं 2025 का चुनाव, इसीलिए डर से ये बहिष्कार की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। लेकिन जहां ये जीतते हैं, चाहे वो झारखंड हो, कर्नाटका हो, ये विपक्ष जितने भी इंडिया अलायंस के लोग जीतते हैं, तब वहां नहीं कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन जब जहां हारने की स्थिति रहती है तब ये लोकतंत्र हारने की बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, लोकतंत्र खत्म करने की बात करते हैं। तो ये सत्ता पक्ष, खैर अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रूप अपनाया जाता है। लेकिन फिलहाल तो 4 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित की गई, लेकिन सियासी घमासान जो है खूब देखने को मिल रहा है। एसआईआर से लेकर के जो विरोध चल रहा है वो बाप तक पहुंच गया और बाप से लेकर के वोट बहिष्कार यानी कि चुनाव बहिष्कार तक पहुंच चुका है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है वो काफी
काफी घमासान जो है इसमें देखने को मिल रहा है। एसआईआर को लेकर के लगातार विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है काले कपड़ों में, और आज चौथा दिन भी लगातार जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है स्थगित कर दी जा रही है। 2 बजे शुरू हुआ, 2 बजे के बाद अब 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अब जो एसआईआर का विरोध है ये बाप तक, और बाप के बाद अब चुनाव बहिष्कार तक पहुंच गया है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं की जाती है।